इस वक्त दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली में प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हर जगह बस स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। सोमवार को दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 था, जो साल 2015 के बाद से किसी दिन की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दर्ज की गई दूसरी सबसे बड़ी रीडिंग है। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इंटरनेशनल एजेंसियों का डेटा डराने वाला है। IQ एयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐप सोमवार दोपहर को 1600 से अधिक AQI रीडिंग दिखा रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों आंकड़ों में से कौन सा सही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दरअसल भारत में AQI पैमाने को 500 पर सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वायु में प्रदूषक तत्व इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दिल्ली में सोमवार को ही देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। तब कोर्ट रूम का AQI 900 था, लेकिन भारतीय एजेंसियां यही दिखा रही थी कि AQI 500 पहुंच गया है। CPCB के अधिकारी बताते हैं कि भारतीय विशेषज्ञों ने जब वायु प्रदूषण मापने के लिए सूचकांक तैयार किया था, तो ये महसूस किया गया कि 500 से ऊपर AQI नहीं हो सकता, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद स्वास्थ्य पर इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि सोमवार को जब शहर के 15 स्टेशनों पर 24 घंटे का औसत AQI 500 से अधिक हो गया था, इसके बाद कई विशेषज्ञों को इस बात का एहसास हुआ होगा कि AQI 500 के पार गया तो उसे कैसे मापा जाए। अब जानिए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय एजेंसी कैसे मापती है प्रदूषण। देश की राजधानी पर इस समय हवाई संकट छाया हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसियों की तरह वायु प्रदूषण की गणना नहीं करते हैं। दरअसल IQ एयर की वायु गुणवत्ता सूचकांक देश की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा विकसित अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। पैमाने पर मान अच्छे से लेकर खतरनाक तक की वायु गुणवत्ता के 6 अलग अलग स्तरों के अनुरूप है। भारतीय सूचकांक की तरह अमेरिकी AQI को आमतौर पर 0 से 500 तक का पैमाना माना जाता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। पैमाने पर उच्चतम स्तर खतरनाक है, जो 301 और सबसे ऊपर का कोई भी मान हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई ऊपरी सीमा नहीं है और 500 से अधिक का मान दिखाया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि भारतीय और अमेरिकी पैमाने AQI की गणना के लिए अलग अलग फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इसलिए दोनों प्रदूषकों के एक ही इनपुट डेटा के लिए अलग अलग स्कोर देंगे। इसलिए दोनों की तुलना करना संभव ही नहीं। इसलिए जब सोमवार को भारतीय AQI 490 के आसपास मंडरा रहा था, तो IQ एयर के सूचकांक ने 1000 से अधिक मान दिखाया। हालांकि दोनों हवा की गुणवत्ता को दर्शा रहे थे, जो बहुत खतरनाक थी। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IQ एयर का AQI सेंसर आधारित है, जबकि भारतीय AQI विश्लेषक आधारित।